हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे लव यू। नहीं, डू दे रियली लव यू। क्या वो सच में आपको लव करते हैं? क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं? लेट्स सी, चेक करते हैं। डू दे रियली लव यू? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको सच में लव करते हैं या नहीं? लेट्स सी, देखते हैं। जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त क्या ये पर्सन आपको सच में प्यार करता है या नहीं? ठीक है, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं, उस पर्सन को मेडिटेट करें। ठीक है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को सच में लव करता है, जिसके बारे में मेरे व्यूवर सोच रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं। क्या ये पर्सन जो आपके माइंड में है, जो आपके थॉट्स में है, क्या ये आपको सच में लव करता है? ट्रूली लव, इसका ट्रू लव है आपके लिए, या तो टाइम पास कर रहा है, या सिर्फ अट्रैक्शन है, या सिर्फ पैशन है? डू दे रियली लव यू? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर को सच में लव करते हैं या नहीं? ओके, टेन ऑफ सोर्ड एंड द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। कुछ एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, पेनफुल एंडिंग हुई है कुछ बहुत ज़्यादा, जिसकी की वजह से आपने बहुत ज़्यादा पेन में सफ़र किया है। ठीक है, बैलेंस आउट है आपके कनेक्शन का। ठीक है, पास्ट में ये एंडिंग हो चुकी है, कुछ फेस ख़त्म हुआ है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है। बैलेंस की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा था आपके रिश्ते में। एक मतलब कि जितना इन्वेस्ट करना चाहिए सामने वाले को वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक कुछ एंड हुआ है, पेनफुल एंडिंग हुई है, जिसकी आपका कोई ब्रेकअप हुआ था, कोई सेपरेशन आया था आप लोगों के बीच, कुछ ना कुछ हुआ था। ठीक है, एक फेस खत्म हुआ है, जैसे एक एक चीज एंड हुई थी, एक टाइम एंड हुआ था। वो रिश्ता एंड नहीं हुआ, जैसे एक उसका एक फेस खत्म हो जाना, कंप्लीट हो जाना उस फेस का। तो कोई फेस का कंप्लीशन आया, कोई एक आप लोग के बीच एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है, कुछ एंडिंग है आप लोग के रिलेशनशिप पे, आप लोगों ने कोई पेन देखा है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके की एंडिंग है, ये आगे क्या होने वाला है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन आपको लव करता है? पेन, सेपरेशन, एंडिंग। किसी एक पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर समझा नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को समझा नहीं गया, वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी गई, उस तरीके से उसको समझा नहीं गया। जो इसने जितने एफर्ट लगाए थे वो काउंट नहीं किए गए। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो एक अपनी लियो हो सकता है, और सेजिटेरियस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है। इस वक्त तो ये पर्सन थोड़ा सा अपनी अट्रैक्शन पे, अपने फिजिक्स पे, अपनी, या तो ये जिम जा रहा है या अपने ऊपर काम कर रहा है। अगर कोई फीमेल है तो अपनी ब्यूटी पे काम कर रही है, सैलून जाना, अपने आप को टिप टॉप करना, अच्छे अच्छे कपड़े लेना, अपने ऊपर वर्क करना। तो एक वो वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, जैसे कोई किसी को ये पर्सन जैसे अट्रैक्ट करवाना चाह रहा है, अट्रैक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, इस वक्त इस वाली एनर्जी में ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अपनी फिजिकल लुक पे वर्क कर रहा है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को लव करता है? इसके दिल में मेरे व्यूवर के लिए लव है? कंफ्यूज है, आपके साथ कुछ जगल कर रहा है, आपके साथ इस पर्सन की लाइफ में कुछ ज़रूर है जिसको ये जगल कर रहा है। टू ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है, जैसे एक हाथ में कुछ है और एक हाथ में कुछ है। यहाँ पे किंग ऑफ यहाँ पर किंग ऑफ फैंस की एनर्जी है, कुछ कंफ्यूजन है। कोई इस पर्सन के पास कोई और प्रायोरिटी है जो इसको भी जगल कर रहा है, या कोई और पर्सन है, या कुछ और है जिसको ये जगल कर रहा है। अब हर किसी की कंडीशन डिफरेंट है, तो हर किसी की सिचुएशन में खाली थर्ड पार्टी कोई फीमेल या मेल ही नहीं होगी, कोई और फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, इस पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको फोकस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपको वो जो आपको वैल्यू, जो वर्थ देनी चाहिए वो दे नहीं पा रहा। लेकिन आप भी सिमिलरली, आप भी इंडिविजुअल होके अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर ये डिसाइड नहीं कर रहा, अगर आपको वो सिमिलर रिस्पेक्ट या लव प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप इससे
इससे वो लव और चेजिंग की एनर्जी में नहीं है। आप भी एक सिंगल इंडिपेंडेंट होकर, वन एक साइड होकर आप अपने पर वर्क कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किंग ऑफ फैंस है तो आप भी क्वीन ऑफ फैंस हैं, ठीक है। मतलब कि आपने भी जैसे ठान लिया कि आपको अपनी ज़ात के ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, स्टेबिलिटी पे काम करना है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ साथ कुछ जगल कर रहा है, कुछ बैलेंस करना चाह रहा था पास्ट में आपके साथ साथ, ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाया। क्या ये पर्सन मेरी भी भाई अट्रैक्टिव है, बेहद अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। आपकी अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ है, इस पर्सन की अट्रैक्शन आपकी तरफ है। लेकिन आप कहें कि आप इस पर्सन की एक बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, ये सब सब कुछ छोड़कर आपको समझेगा, सब कुछ छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ है इसकी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट या उसी बराबर या उससे थोड़ा कम, लेकिन जगल कर रहा है। आप इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। आप फर्स्ट नंबर पे नहीं आ रहे इसकी लाइफ में। कुछ हाइट कर रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ सूट की एनर्जी है। कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, कंप्लीट ट्रुथ, कंप्लीट सच आपको पता नहीं है। अगर ये गोस्ट नहीं कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा, तो कुछ हाइड कर रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है इस वक्त। ये आपको कंप्लीट ट्रुथ नहीं बता रहा, कंप्लीट सच्चाई आपके सामने अपनी जिंदगी की नहीं रख रहा। अगर आपको कह रहा है कि कुछ नहीं छुपा रहा, तो ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या छुपा रहा है ये। जजमेंट, मून, बिल्कुल कुछ हाइड कर रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपसे हिडन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपसे हिडन है। एम्प्रेस, क्लैरिफाई एम्प्रेस। आपकी सिनेरियो में कोई और पर्सन भी हो सकता है। लेट्स सी ये कौन है। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस में गुजर रहा है, किसी लॉस में इस वक्त। किस तरीके के लॉस में? कंप्लीटली इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किसी की फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। इसको फैमिली को लेकर डर लग रहा है। यहाँ पे किसी की मदर का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो इसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जाके आपको वो स्टेबिलिटी ना दे सके, वो प्रपोजल ना दे सके जिसको आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ है यहाँ पर, किसी की मदर है, या तो यहाँ पर किसी के लिए यहाँ पर कोई दो रास्ते हैं, दो पर्सन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है और क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट को क्लैरिफाई करें प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? कंप्लीटली ओपन अपनी ओरा, आपसे डिफेंसिव है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी चल रही है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है कोई ना कोई। टावर, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हुआ है, आप लोग के टावर मोमेंट आया आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। पेज ऑफ सोड, बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड हुआ हुआ है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपका ऑफर कंप्लीट तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए ना, जिस तरीके से उस लव को समझना चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जजमेंटल हुआ हुआ इस वक्त, फ्यूचर को लेकर इसको सोच रहा है, इसको नहीं पता फ्यूचर क्या हो सकता है, इसको नहीं पता है आपको क्या दे सकता है। इसकी बाउंडिंग अच्छी है आपके साथ, ये अच्छा फील करता है, इसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। यहाँ पर एक रिश्ता पॉजिटिव है कोई। यहाँ पे 6 ऑफ कप, फूल एंड द डेविल, मतलब किसको नहीं पता इसको कैसे रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, इसको किस तरीके के पर्सन की तरफ जाना है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें इसकी फ्रेंडशिप भी हो, जिसमें इसका कनेक्शन भी हो, या ऐसा रिश्ता जिसमें एक ऑब्सेशन हो, एक पोजेसिवनेस हो, ऑब्सेस्ड एनर्जी हो। टेम्परेंस, पहले भी बैलेंस बनाने के चक्कर में था, ठीक है, एक बैलेंस वाली एनर्जी है। अच्छी, देखते हैं अपने सवाल की तरफ दोबारा आते हैं। डू दे रियली लव यू, क्या ये पर्सन आपको रियली लव करता है? यहाँ पे किसी तरीके से जजमेंटल माइंडसेट हुआ हुआ इस पर्सन का, ठीक है। ये क्या कर सकता है फ्यूचर में, स्टेबिलिटी, एक प्रैक्टिकली सोचे तो ये आपको क्या दे सकता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। भाई कहीं स्टक है ये, मेंटली स्टक है। यहाँ पे दोबारा आप लोग एक सिमिलर एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हैं। अगर एक कोल्ड होता है तो दूसरा भी कोल्ड हो जाता है, एक पैशनेटिव होता है तो दूसरा भी पैशनेटिव हो जाता है। लेकिन आप लोग के बीच देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ फेंस एंड क्वीन ऑफ फेंस के बीच 2 ऑफ पेंटिकल आया, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड के बीच एक हैंगमैन आया। कोई स्टकनेस है, कोई स्टक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टकनेस है, एक क्लियर पाथ नहीं पता कि क्या करना है। हाँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए ही हैं और एक दूसरे के लिए ही रहना है, ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात नहीं सोच पा रहे आप लोग, ठीक है।
सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल, वेटिंग एनर्जी चल रही है, देखना चाहते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मतलब कि यहाँ पर इस चीज को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखना चाह रहे हैं उसको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। डेथ, कोई एंडिंग, कोई यहाँ पर एंडिंग, एक डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, इसको पता ही नहीं है इसको क्या चाहिए, इसको पता ही नहीं यहाँ पे कहाँ ये अपनी लाइफ में किस तरफ क्लैरिटी की तरफ जा सकता है, क्या कर सकता है, ठीक है, स्टकनेस है। क्लैरिफाई दैट, टावर, जैसे रियलाइज होना कुछ चीज़ों का, फ्यूचर को लेकर रियलाइजेशन है, फ्यूचर की तरफ क्लैरिटी नहीं है, ये जो सब कुछ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे स्टक रहकर हो रहा है। वेटिंग एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, एक ट्रांसफॉर्म होके फ्यूचर क्या किस तरफ जा सकता है, फ्यूचर क्या देख सकता है, उन सब चीज़ों की नीड है। क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर, ठीक है, इस एंडिंग के बाद क्या करना है, इस रिश्ते को किस तरफ लेके जाना है, किस तरीके से चलाना है, इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे है फाइव ऑफ सोर्ड, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मेंटली कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सन, जब क्लैरिटी आएगी तब यहाँ पे कुछ समझ में आएगा इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को इसी सिमिलर एनर्जी में एक दूसरे के साथ ट्रीट करें कुछ टाइम तक, लेकिन अभी कोई क्लियर कट पता नहीं है जो भी, क्योंकि यहाँ पर एक इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर एक जजमेंटल माइंड हो गया है, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर क्लियर ही नहीं है, वो क्लैरिटी फ्यूचर के लिए क्लैरिटी लाने की कोशिश है आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन और आपका रिश्ता अच्छा चल रहा होगा, सडन कुछ या तो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ या थर्ड सिचुएशन की वजह से हुआ, किसी की फैमिली होगी, किसी की थर्ड पार्टी होगी, ये पर्सन सडनली कंफ्यूज हुआ है आपके और किसी और के बीच, आपके और अपनी फैमिली के बीच, आपके और अपने फाइनेंसेस के बीच। पहले ये श्योर था, लेकिन जब इसने लगा कि सीरियस चीजें हो रही हैं तो इसको कंफ्यूजन दिख रही है, इसको नहीं पता ये क्या आपसे ही मैरिज करना चाहता है, ये क्या आपके साथ इतना ही सीरियस रहेगा, आपको मैरिज और कमिटमेंट ऑफर करेगा, मतलब कि क्या फ्यूचर क्या हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। फ्यूचर को किस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ये बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। द व्हील, इस पर्सन ने इस क्लैरिटी को, इस रिश्ते को डिवाइन पे एक राइट टाइम पे, एक राइट वक्त पे छोड़ दिया है, ठीक है, एक राइट टाइम पे, ठीक है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब एक डेस्टिनी पे छोड़ दी गई इस रिश्ते की क्लैरिटी, इस रिश्ते का फ्यूचर, कोई डिसीजन नहीं है यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग नहीं है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। लव नहीं, अट्रैक्शन है, लव नहीं है, अट्रैक्शन है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी और एक जजमेंटल माइंड होने की वजह से कि एक जो एंडिंग आई है ना, इसने जैसे एक अवेकन करा है कि यहाँ पर अगर आपको रहना है तो यहाँ पर नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट क्या कर सकते हो, नेक्स्ट नहीं पता, ठीक है। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, बाउंडिंग बहुत अच्छी है, हाँ, फोर ऑफ कप्स दोबारा है, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट का पूछेंगे तो नहीं पता, ठीक है, अभी कुछ कमिटमेंट के हवाले से नहीं पता। ट्री ऑफ लाइफ, मतलब के फैमिली ट्री, अपना लाइफ ट्री क्या आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऑफर एक्सेप्ट करने की एनर्जी नहीं है, ठीक है, उस तरीके का ऑफर एक्सेप्ट करने की एनर्जी नहीं है। एक इन एंड आउट, जैसे एक नाइट, एक इमेच्योर एनर्जी जो नजर आ रही, जैसे इन एंड आउट करना, इन एंड या तो इस कनेक्शन में, या तो मतलब कि एक इमेच्योरिटी बिहेवियर, ठीक है, जो आप जिस तरीके की आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, जिस तरीके का आप सवाल या जवाब करना चाह रहे हैं, उस तरीके का आंसर नहीं है, ठीक है। एक क्लैरिटी डेस्टिनी पे स्टक है, क्लैरिटी को डेस्टिनी पे छोड़ दिया गया है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप हर्ट हैं, ठीक है, आप हर्ट हैं ये जो बार बार आपका जो ऑफर है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इसकी वजह से हर्ट हैं, अंदर डीप डाउन आप हर्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। आप यहाँ पर इस पर्सन को मैरिज का ऑफर या तो मैरिज के हवाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप हर्ट हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें
एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, या तो स्टेबल माइंडसेट नहीं है अब इस पर्सन का, ठीक है। इमोशनली आप अकेलेपन का इस वक्त शिकार हैं, तो इमोशनली आप खुद को अकेला अलोन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हैं। आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जब स्टेबिलिटी का नहीं पता है तो स्टेबिलिटी यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रही, या तो स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है। हीलिंग की नीड है आपको अपने अंदर, ठीक है। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस पर्सन को स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखते हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन ये पर्सन स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो थोड़ा सा जो है ना डिफेंसिव हो जाएगा, ये डिफेंसिव बिहेव करेगा। इसके पास स्टेबिलिटी के लिए आपके लिए जवाब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, एक नॉर्मली देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड फिर दोबारा एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। मतलब कि अगर कोई फेज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, कोई फेज स्टार्ट करना है तो कोई एक पास्ट वाली कहानी एंड जरूर होगी। जो आपके बीच एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है ना, उसको लेकर यहाँ पे पास्ट वाली कहानी जरूर एंड होनी है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब कि यहाँ पर एक इन एंड आउट करना है, आपके आपके साथ बातें करनी है, आपके साथ हैंग आउट करना है, वेल एंड गुड। अगर आप स्टेबिलिटी का मालूम करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको हर्ट, एक जो जवाब मिलता है वो एक हर्टफुल होगा, क्योंकि पास्ट में शायद आप लोग के बीच एक क्लैरिटी थी कि मैरिज आएगी, कमिटमेंट आएगी। जब से इस पर्सन ने आपको जगल करा है, जब से इस पर्सन ने किसी और चीज़ को आपके ऊपर चूज करा या किसी और चीज़ के साथ इसने आपको जगल करना स्टार्ट करा है, फैमिली के साथ, अपने पेंटिकल के साथ, या अपनी लाइफ, अपनी किसी और पर्सन या पार्टनर के साथ, तब से इस रिलेशनशिप की जैसे इसकी कन्फ्यूजन बढ़ गई है। पहले नहीं थी इतनी कन्फ्यूजन, एक क्लैरिटी पे थे, आप लोग एक अच्छे रिश्ते में थे, आप लोगों ने एक अच्छा रिश्ता स्पेंड करा होगा, आपने इस पर्सन के साथ जैसे एक प्रोमिस करना, वादे करना, लेकिन कुछ हुआ है यहाँ पर। आप इस पर्सन के साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप फ्यूचर को लेकर फेयरफुल हैं। आपको भी ऐसा लगता है पता नहीं फ्यूचर में ये चीजें चलें या ना चलें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इमोशनली ऐसा लगता है आप लोग इतने अटैच नहीं है कि यहाँ पर एक बिगनिंग हो, यहाँ पर एक मैरिज हो। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, इस पर्सन ने इस रिश्ते को एंड करा था। ये पर्सन, इस पर्सन को जाना किस तरफ है, राइट या लेफ्ट, इसको यही नहीं पता, ठीक है। किस चीज को चूज करना है, इसको यही नहीं पता। आपके पर्सन को एक एक्सट्रीम लेवल की अट्रैक्शन है, ये पर्सन का टाइम अच्छा गुजरता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे, इसको फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने पेनफुल एंडिंग इस रिश्ते में देखी है, या तो आप लोग देख रहे हैं। मैरिज का नहीं पता, कमिटमेंट का नहीं पता, फैमिली की वजह से नहीं पता, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ स्टकनेस, कुछ ना कुछ पेनफुल एंडिंग, कुछ ना कुछ एक ट्रॉमा आप फील ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आप बर्डन सम हैं, आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बर्डन सम फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके होप्स और यहाँ पर आपकी जो थी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगी, आपको लीगल यहाँ पर, आप लीगली यहाँ पर इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते थे, आप यहाँ पर मैरिज की तरफ आना चाहते थे, रिस्क टेकिंग। मतलब कि आप इस पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट आपका ड्रीम रहा है, ठीक है। आपने इस पर्सन से इसी बेसिस पे बात करी, लेकिन आपको होपफुल है, आप स्लोली बट श्योरली ये कनेक्शन 2 ऑफ कप्स की तरफ जाएगा। आपने कोई रिस्क टेकिंग आपने दोबारा करने का सोचा है इस कनेक्शन को, लेकिन आप स्लोली बट श्योरली आप सोचते हैं कि ये रिश्ता 2 ऑफ कप्स को लीड करेगा, ये 2 ऑफ कप्स को जाएगा। आपकी होप है, आप इस तरीके की होप इस पर्सन से लगा रहे हैं, ठीक है। आप वक्त पे छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो स्लो आप इस कनेक्शन को लूज नहीं करना चाह रहे, इस वक्त आप इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा फेज स्टार्ट हुआ जिसने आपके कनेक्शन को कंफ्यूज कर दिया। एक फेज होता है बहुत अच्छा स्टार्ट होता है, एक फेज आपकी लाइफ का एक अच्छा फेज खत्म हुआ है, और एक ऐसा फेज स्टार्ट हुआ है जिसमें आपने कंफ्यूजन देखी है इस रिश्ते में, सडन कंफ्यूजन देखी है, जिसमें आपने देखा ये पर्सन आपको छोड़कर और चीजों को चूज कर रहा है। कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ना कुछ इस पर्सन का थॉट प्रोसेस में किसी और चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहा है आपसे ज्यादा, इसको किसी और चीज पे वैल्यू, इसको आप फ्यूचर पे ट्रस्ट नहीं रहा कि फ्यूचर एक साथ होगा या नहीं होगा, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, आप इस पर्सन से केयरिंग कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप मैजिशियन एंड द मिरर, आप यहाँ पर एक मैनिफेस्टर की तरह यहाँ पर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनवी, कोई जेलसी है जो आपके कनेक्शन में इफेक्ट करती है। आप ऐसा, आप लोग के फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग के फ्रेंड सर्कल में सेम हो, आप लोग को कहीं ना कहीं बात होती है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में होती है। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना एक मून, कंफ्यूजन, एनवी, कौन जालिस है, कौन आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है, एक असल वजह इस पर्सन की फैमिली की वजह से है, या तो यहाँ पर क्या चल रहा है आपको क्लैरिटी नहीं है, ऑल टाइड अप। आप थोड़ा सा थका थका सा फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंडिसाइसिव एनर्जी में है, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या। आप यहाँ पर होप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज्यादा जैसे थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन भी लेकर आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है। एंजल ऑफ लव, आपको लगता है कि हाँ आपको इस कनेक्शन में काम करना चाहिए,
और चीज़ों को हील करना चाहिए, ठीक है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको सीखना है, जो कि आपको समझना है, कुछ गलती है जो आप रिपीटेड वे में कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कुछ समझना, कुछ सीखना बाकी है। यहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस करना बाकी है, ठीक है। बैलेंस कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से होप रख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे प्रॉमिस कर कर, वादा कर कर इस रिश्ते को ऐसे तोड़ नहीं सकता, या ऐसे डिटैचमेंट नहीं बना सकता, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।